अब इसमें क्या होता है, अगर हम इसकी बात करें तो जब इसके बीच में हम क्रॉस करवाते हैं, इन दोनों के बीच में जब हम क्रॉस करवाते हैं तो हमको ये रेशो मिलता है। या फिर ऐसा कहें कि हमको जो फर्स्ट जनरेशन में जो हाइब्रिड्स मिलते हैं वो सब मुलाटोज होते हैं। मुलाटो का मतलब क्या होता है? मुलाटो का मतलब ये होता है कि जितने भी जनरेशन में जो बच्चे होंगे वो कैसे होंगे, उनका कलर सांवला होगा, ना तो वो गोरे होंगे और ना ही वो काले होंगे। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो F1 जनरेशन के जो हाइब्रिड होंगे वो सब कैसे होते हैं? मुलाटोज होते हैं। तो उसके बाद अगर हम देखें मुलाटोज होते हैं, अगर मान लीजिए इन्हीं मुलाटोज का इन्हीं के जनरेशन के मुलाटोज के साथ मतलब F1 जनरेशन का उसी से जो संतति होती है उससे अगर हम हाइब्रिड करवाते हैं तो हाइब्रिड करवाने के बाद हमको ये रेशो मिलता है। उसमें 1% जो होंगे वो कैसे होंगे? प्योर ब्लैक होंगे, मतलब 1:4:6:4:1 का रेशो हमको मिलता है। और 4 कैसे होंगे? ब्लैक होंगे। 6 जो होंगे वो इंटरमीडिएट मुलाटोज होंगे, मतलब कि ना तो वो ज्यादा ब्लैक होंगे और ना ही ज्यादा वो व्हाइट होंगे। और 4% कैसे होंगे? लाइट ब्लैक होंगे और 1% प्योर व्हाइट होंगे। तो जो रेशो मिलता है वो हमको ये मिलता है। फिर से जैसे मैं बताती हूँ, जैसे ब्लैक नीग्रो मेन जो है उसका व्हाइट एल्बिनो लेडी के साथ अगर हम क्रॉस करवाते हैं तो चूंकि हम यहाँ रंग की बात कर रहे हैं तो 2 जीन से ज्यादा जीन्स होते हैं, बहुजीनी यहाँ पर वंशावृत्ति की होती है, इसलिए हम इस तरह का क्रॉस लेते हैं। ये कैपिटल है और ये स्मॉल है। जब इनसे प्राप्त जो गैमेट्स होते हैं या युग्मक होते हैं वो ये होते हैं कैपिटल P1 कैपिटल P2 स्मॉल p1 और स्मॉल p2। जब इनका क्रॉस करवाते हैं तो हमको ये क्रॉस मिलता है कैपिटल स्मॉल 1 कैपिटल स्मॉल 2, है ना। और फिर ये जो हाइब्रिड हमको मिला है ये सब मुलाटोज है और ये हमको क्रॉस मिलता है। तो अब हम इसका क्रॉस करवा के देख लेते हैं। जब हम इसका क्रॉस करवाते हैं तो क्रॉस को हम एक चार्ट की हेल्प से देखेंगे। चार्ट की हेल्प से कैसे देख सकते हैं? ये मैंने एक चार्ट बनाया है जिसमें इधर जो है मैंने मेल लिए हैं, मतलब पुरुष का है, और इधर जो है फीमेल है, ये गैमेट्स है। ये जो है ये गैमेट्स है ये वाले। और ये गैमेट्स हमको कैसे मिलते हैं? जब हम इसका क्रॉस बनवाते हैं तो ये गैमेट्स हमको मिलते हैं और ये वाले गैमेट्स हमको मिलते हैं। तो अब हम इसका क्रॉस बनाएंगे। कैपिटल P1 कैपिटल P2 कैपिटल P1 स्मॉल p2 स्मॉल p1 कैपिटल P2 और स्मॉल p1 और स्मॉल p2। ये क्रॉस कैसे बना है? अगर ये क्रॉस आपको नहीं आता है बनाना तो मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा सा। जब हम ये क्रॉस बनाते हैं इस क्रॉस को हम ऐसे बना सकते हैं। हमको कैसी संतति मिली है? ये मिली है हमको, है ना। इसमें से कैपिटल है, मतलब आपने देखा होगा कभी कि किसी चीज के आने के चांसेस कितने होते हैं, जैसे सिक्के के 2 पहलू होते हैं तो एक आने के चांसेस कितने हैं लेफ्ट साइड में, या फिर ऐसा कहें कि फ्रंट आने के कितना चांसेस है और बैक साइड आने के कितने चांसेस है, तो उस बेस पर इसको भी कर सकते हैं। तो जैसे पहला तो क्रॉस जो है कैपिटल P1 कैपिटल P2 है, कैपिटल P1 और हाँ कैपिटल P1 और कैपिटल P2, और दूसरा जो बनेगा स्मॉल p1 और कैपिटल P2 ये बन सकता है। फिर स्मॉल p2 और कैपिटल P1 और दूसरा बनेगा स्मॉल p1 और स्मॉल p2। तो इस तरह से ये क्रॉस बना सकते हो आप। ये बनाकर देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जब हम इसको क्रॉस चार्ट में लेते हैं तो क्रॉस चार्ट में हम अब इसको बनाकर देखते हैं। तो ये वाले हमको गैमेट्स मिले हैं दोनों। ये गैमेट्स के बीच में जब क्रॉस होगा तो कैसी संततियां उत्पन्न होंगी? कैपिटल P1 ये हो गया, कैपिटल P2 ये हो गया। तो ये कैसे होंगे? प्योरली ब्लैक होंगे, क्योंकि कैपिटल जो कलर है या कैपिटल जो गैमेट किसके हैं? टोटल ब्लैक कलर के हैं, मतलब कि मेल के हैं। दूसरा अगर इन दोनों का क्रॉस करवाएंगे तो कैपिटल P1 स्मॉल p2 स्मॉल p2, हाँ इसका इससे क्रॉस करवाएंगे तो ठीक है। अब नेक्स्ट जो है फिर इसका क्रॉस हम इससे करवाएंगे, या फिर इसमें ये कैपिटल है, ये कैपिटल P2 है और ये स्मॉल p2 है। इसका क्रॉस फिर हम इससे करवाएंगे तो कैपिटल P1 स्मॉल p1 कैपिटल P2 और कैपिटल P2 ये वाला, तो ये भी ब्लैक होंगे। फिर उसके बाद इसका क्रॉस हम इससे करवाएंगे तो हमको क्या प्राप्त होंगे? कैपिटल P1 स्मॉल p1 कैपिटल P2 स्मॉल p2। ये इंटरमीडिएट होंगे क्योंकि दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स आ रहे हैं, ब्लैक के भी आ रहे हैं और व्हाइट के भी आ रहे हैं। तो ये कैसा हो जाएगा? इंटरमीडिएट हो जाएगा। नेक्स्ट वाला फिर इसका क्रॉस हम इससे करवाएंगे तो
इन दोनों का क्रॉस करवाएंगे तो कैपिटल P1 स्मॉल p1 कैपिटल P2 स्मॉल p2, ये भी इंटरमीडिएट क्योंकि दोनों आ रहे हैं इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स। थर्ड वाले का इसका क्रॉस इससे करवाएंगे कैपिटल P1 स्मॉल कैपिटल स्मॉल p2 और स्मॉल p2, तो लाइट ब्लैक कलर इसका होगा। जब हम इनको गिनेंगे तो ये रेशो मिल जाएगा हमको। फिर स्मॉल p1 और कैपिटल P2 का करवाएंगे इसके साथ, तो क्या मिलेगा हमको कैपिटल P1 स्मॉल p1 कैपिटल P2 और कैपिटल P2, ये दोनों कैपिटल मिलेंगे हमको। तो यहाँ पर भी इसका कलर कैसा होगा, ब्लैक होगा। फिर इन दोनों का क्रॉस करवाएंगे कैपिटल P2 स्मॉल कैपिटल P1 स्मॉल p1 कैपिटल P2 स्मॉल p2, ये इंटरमीडिएट होगा मतलब कि मुलाटो होगा। इसका इसके साथ करवाएंगे तो स्मॉल p1 कैपिटल P2 ये भी इंटरमीडिएट होगा मतलब कि मुलाटो होगा। इन दोनों का क्रॉस करवाएंगे तो स्मॉल p1 कैपिटल P2 स्मॉल p2, लाइट ब्लैक कलर इसका होगा। अब इन दोनों का क्रॉस करवाएंगे, यहाँ पर स्मॉल आ गए हैं p1 स्मॉल p2 कैपिटल के साथ करवाएंगे तो ये भी इंटरमीडिएट होगा क्योंकि दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स आ रहे हैं कैपिटल P1 कैपिटल P2 स्मॉल p2। अब इन दोनों का करवाएंगे कैपिटल P1 स्मॉल p2 स्मॉल p2, तो ये लाइट ब्लैक कलर होगा। नेक्स्ट स्मॉल का फिर से इससे करवाएंगे तो स्मॉल p1 कैपिटल P2 तो स्मॉल p2, ये हो गया, ये भी लाइट ब्लैक कलर होगा। फिर इनका दोनों का करवाएंगे तो स्मॉल सारे आएंगे स्मॉल p1 स्मॉल p2 स्मॉल p2, तो ये टोटल कैरेक्टर किसका था, ये फीमेल का कैरेक्टर था। तो यहाँ पर जो चाइल्ड होगा वो प्योर व्हाइट होगा। अब हम गिनते हैं प्योर ब्लैक कितने हैं इसमें, प्योर ब्लैक एक ये आए। फिर उसके बाद ब्लैक कलर कितने हैं, ब्लैक कलर 4 है, 1 2 3 और ये 4, कितने हो गए 4। फिर उसके बाद इंटरमीडिएट कितने, इंटरमीडिएट 6 हैं, 1 2 3 4 5 और एक और होना चाहिए 6, तो 1 2 3 4 5 और 6, टोटल कितने 6 इंटरमीडिएट हो गए। लाइट ब्लैक कलर में कितने होंगे 4, 1 2 3 और 4, ये 1 2 3 और ये 4 कितने हो जाएंगे लाइट ब्लैक कलर के। वर्ड क्या हो गया, प्योर व्हाइट कलर का। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जब हम F1 जनरेशन का उसी में मुलाटो के साथ ही अगर क्रॉस करवाते हैं तो जो हमको रेशो मिलता है वो 1:4:6:4:1 का मिलता है। तो ये जो रेशो मिलता है तो इसमें जो संततियाँ होंगी उसमें तो केवल एक ही प्योर ब्लैक होगा जो उसके फादर पर जाएगा, या फादर बहुजीवी वंशागतिकी में यही होता है। और ब्लैक जो होगा वो 4 ब्लैक होंगे, 6 इंटरमीडिएट होंगे, 4 लाइट ब्लैक होंगे और एक प्योर व्हाइट होगा। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये था कि ये जो क्रॉस बना है ये मेंडल के नियम के द्विसंकर क्रॉस का रूपांतरण है। मतलब कि एक तरह से देखा जाए तो इसमें बहुजीवी वंशागतिकी हो रही है। तो बहुजीवी वंशागतिकी में क्या हुआ, हम सब एक तरह से होमोजाइगस की बात कर रहे हैं। तो ये एक तरह से जो मेंडल का जो नियम था तो मेंडल के नियम का ही रूपांतरण है। तो ये जनरली तक पूछते नहीं, अगर आपको मेंडल के नियम अच्छे से आते तो वही अच्छे से हमको पढ़ना है, पर फिर भी हमको पता होना चाहिए कि मेंडल के नियम में भी रूपांतरण हुए हैं और वो रूपांतरण एक संकर क्रॉस और द्विसंकर क्रॉस दोनों में हुए हैं। तो इसके आधार पर हम उसको समझ सकते हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगी द्विसंकर हो गया है, एक जीनी वंशागतिकी और बहुजीनी वंशागतिकी हो गई है। अब वंशागतिकी के गुणसूत्रीय सिद्धांत पढ़ाऊंगी मैं आपको नेक्स्ट में, और उसमें हम गुणसूत्र पढ़ेंगे कि गुणसूत्र क्या होते हैं। तो ये वीडियो यहाँ पर खत्म कर रही हूँ मैं क्योंकि ये टॉपिक एंड हो गया है। अगर इससे रिलेटेड कोई क्यूरी होती है तो आप क्लास के टाइम में पूछ सकते हैं। थैंक यू।